क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये प्रश्न उत्तर टाइप से मैं प्रश्न लेके आई हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आपको इनका जो मेन आंसर है वो बस करना, लेकिन इसमें डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए दिया हुआ है। मैं इस पर क्वेश्चन टाइप PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी आप इस टाइप के प्रश्न भी देखें। यदि आपको इस टाइप के प्रश्न पसंद आते तो आप लोग कमेंट जरूर करें। क्लियर? तो अपन लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये सभ्यता को अपन लोग इसका पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे बेटे। यदि प्रश्न आते हैं तो इस टाइप के आएंगे। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर दिया हुआ है, इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसको नामों से जाना जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये प्रश्न इससे हमेशा बनता ही है। कब हुई थी? 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान के नियम के अनुसार जब किसी अज्ञात सभ्यता की खोज होती है तो उसे सबसे पहले खोजे गए स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली थी, एवं इसकी सड़कें क्या थी? एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती थी? काटती। ये लिखा हुआ है। और इसमें जल निकास की व्यवस्था भी थी। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो दे देंगे कि नगर नियोजन प्रणाली दे देंगे और दे देंगे। तो अपन को उसमें से ये काटना है, या ये 3 दे देंगे, कोई दूसरा दे देंगे, तो अपन को क्या करना, उनमें से सही निकाल कर उनको बताना, ठीक है। इस टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। इसका पहलू आंसर देखते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष स्नान के लिए किया जाता था। समझ गए आप लोग? किसमें? मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो किस धातु से? लोहे से अपरिचित थे। ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंधु घाटी किससे अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे, एवं वे तांबे, कांसे, सोने, चांदी का उपयोग करते थे, ठीक है। इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। यदि आप लोग के प्रश्न में सिंधु घाटी से कोई भी यदि आए, यदि आप इतना भी पढ़ लेंगे तो ये इतने इसमें कम से कम 20 प्रश्न बन जाएंगे। तो 20 प्रश्न में से यदि पेपर सरल आता है तो इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। सरल से कठिन सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इस टाइप के प्रश्न आप भूल जाते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर? तो ये देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? कृषि और व्यापार था। क्या था? कृषि और व्यापार था। क्लियर? वे कपास का उत्पादन करने वाले दुनिया के पहले लोग थे। साथ ही मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार भी करते थे। समझे? देखो ये सब इसमें दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें प्रत्येक प्रश्न से 3 या 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग इस टाइप के ये अभी पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यदि ये प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाएं और अपन लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएं और इस टाइप के प्रश्न ना पढ़ें, पहले इसका डिटेल ना पढ़ें, तो अपन से ये पढ़ना क्या होता है, ये वाले आंसर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ लें, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि आमतौर पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अपन लोग कैसे लिखते हैं? अपन लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन ये कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अपन लोग बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या माने जाते हैं?
कहाँ स्थित है? ये प्रश्न हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कालीबंगा का संबंध किससे है या वहाँ क्या था। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे इसका। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ या भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित। आपसे इतना ही प्रश्न करेंगे कालीबंगा स्थल कहाँ किस राज्य में, तो अपन को पता होना राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन देशों में था? तो ये कहाँ था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में था। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को मैं विराम देती हूँ। यदि आपको इस टाइप के प्रश्न पसंद आए हों तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।